नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था क्या होगा प्रभु अगर हम आपकी शिक्षा को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, क्या होगा अगर अपने हृदय में हम आपकी आज्ञाओं को नहीं रखेंगे। मेरे प्रियो, ये भजन को लिखने वाला कोई और नहीं परंतु सुलेमान था, और हम सब जानते हैं कि उसने अपने जीवन की शुरुआत प्रार्थना से की थी। उसकी प्रार्थना थी कि परमेश्वर, मैं इतनी बड़ी सेना का न्याय नहीं कर सकता, मेरे पास में इतना बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो समझ दी जो आज भी लोगों में पाई नहीं जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो परमेश्वर की शिक्षाओं से हट गया। जैसे जैसे समय बीता उसने अपने हृदय में प्रभु की आज्ञाओं की बजाय सांसारिक लोगों की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो परमेश्वर से इतना दूर हो गया कि परमेश्वर ने उससे बात करना छोड़ दिया। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को भूल जाते हैं, हमारा दिमाग सांसारिक शिक्षाओं में लग जाता है, हम प्रभु से जो दूर हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में नहीं रखे हुए हैं तो सांसारिक बहुत सारी चीजें हमारे हृदय में निवास करेंगी, वास करेंगी, जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन सत्यानाश हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर देगा जिस तरह से उसने सुलेमान से की। मेरे प्रियो, इसलिए सुलेमान अपने भजन में ऐसा लिखता है कि उसकी शिक्षा को मत भूलना और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना। मेरे प्रियो, जब हम अपने परमेश्वर की शिक्षाओं को मनन करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, हम आशीष होते हैं। हम खुद तो आशीषित होते हैं, बहुतों के लिए प्रभु हमें आशीष का कारण बना देता। कारण क्या है? उसकी शिक्षा हमारे जीवन में है, उसकी आज्ञा हमारे दिलों में है, मनों में है। और जब हम प्रभु को साथ लेकर चलते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। इसलिए सुलेमान बोलता है उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे।